हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। लर्नर्स, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट risclasses.in पर आपको रेगुलर बेसिस पर क्विजेज अपलोड कर रहे हैं, है ना। कंटेंट पर काम चल रहा है और वो लगातार अपलोड भी हो रहा है। क्यों टाइम लग रहा है कंटेंट अपलोड होने में? क्योंकि हम आपको बेस्ट कंटेंट देना चाह रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। ठीक है, तो अभी हम परसेंटेज पर ही काम कर रहे हैं, परसेंटेज पर कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी वीडियो क्लासेस भी करवा रहे हैं, क्यूजेस जो दे रहे हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन भी हम यहाँ आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचाइए। जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इसको जरूर पहुंचाइए, जरूर इसके बारे में उनको बताइए। ठीक है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन पर पढ़ रहे हैं या कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, यहाँ आकर उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। जहां वो कोचिंग ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में बहुत शॉर्टकट सॉल्यूशंस मैं आपको देता हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो ये बात हुई। अब हमें क्या करना है, मैथ क्विज़ेस में जो हमारा काम है आज, चलिए चलते हैं साथ साथ। परसेंटेज क्विज़ेस में मॉडरेट क्विज और फिफ्थ क्विज हमें सॉल्व करना है। इससे पहले चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये सबको क्लियर नजर आए। ठीक है, मॉडरेट क्विज नंबर 5, देखिए इसको मैं फास्ट सॉल्व करूंगा, साथ साथ ध्यान से सुनिए, फिर रिवाइंड करके आपको सॉल्व कर देखना है अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो इसकी बेसिक क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे जो हमने आपको दी हुई है, वो जाकर आप देखेंगे, फिर बाद में इसके सॉल्यूशन साथ में देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। फास्ट क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि मुझे आपको एज ए एग्जाम इसको सॉल्व करवाना है कि एग्जाम में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर ये आएगा तो किस तरह से आपको इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो जितना टाइम मैं लगाऊंगा उससे भी जल्दी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे बोलना भी पड़ रहा है, कुछ कुछ चीजें समझानी भी पड़ेंगी साथ में। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो सब आपका कट हो जाएगा और उससे ही फास्ट आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जितना टाइम मैं यहाँ लगाऊंगा। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है, जिससे उन सबको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो चलिए मॉडरेट क्विज ओपन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आ गए हैं आपके स्क्रीन पर। Amit Kumar gave 40% of the money he had to his mother. He also gave 20% of the remaining amount to his wife and 2 sons. Half of the amount now left was spent on household item and the remaining amount is 24,000 was deposited in investments. So how much money did Amit Kumar have initially? तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है गाइस, क्योंकि स्पेंड कर रहा है तो डेफिनेटली बेस में से पार्ट माइनस होगा, 5 - 2 3/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 - 1 4/5 एंड हाफ, तो 2 - 1 इज ऑल्सो हाफ। तो दिस इज द रिमेनिंग फ्रैक्शन आपका आ जाएगा फाइनल। तो 3/5 20 कुछ मिस किया है क्या? 2/5 3/5, oh that is 4/5, yes, so 2 to 4, तो अभी that is 3 2 and 25, तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 डिवाइड करेगा 24,000 को, तो 4,000 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, है ना। तो 4,000 into 25, क्योंकि बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी आपको 1 लाख आपका आंसर आ जाएगा। If the price of LCD was decreased by 12.5%, 1/8 फ्रैक्शन होता है, साथ में लिख देते हैं। Then the numerator of LCD sales increased 28.56, that is 2/7. So what was the effect of revenue? तो अभी देखो जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, 8 - 1 7/8। अब फिर LCD का जो नंबर ऑफ LCDs है उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है 2/7 से, तो अभी ये प्लेस हो जाएगा, तो 7 + 2 9/7, 7 7 गेट कैंसिल, 9/8। तो अभी ये आपका फाइनल रेवेन्यू ये जनरेट हुआ है, इनिशियल रेवेन्यू ये था, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 1 इंक्रीज हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, 8 के रेस्पेक्ट में। तो 1/8 into 100 आप सब लोग जानते हो 12.5%। आई होप दिस इज क्लियर। Three and 4. If the numerator of a fraction is
इंक्रीज बाय 25%, 1/4, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5/4 लिख देते हैं यहाँ पर। डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, 1/5, डिक्रीज हो रहा है तो 5 - 1 4/5, ठीक है। तो ये फाइनल न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनिशियल न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से फाइनल डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस वैल्यू। अभी जो फाइनल न्यूमरेटर ओरिजिनल है वो 25 है और फाइनल डिनोमिनेटर 32, तो इसका रिप्रेजेंटिंग वैल्यू कितना है 5, तो उसको बेस बनाइए और ये 4 आ जाएगा। नीचे सीधा से डिनोमिनेटर का रिप्रेजेंटिंग वैल्यू है 4, बेस बनाइए और पार्ट आ जाएगा 5 इनिशियल वैल्यू। तो 4 8 जा 32, 5 5 जा 25। अभी आपको आएगा 5 4 जा 20 एंड 8 5 जा 40, so that will give you half. This is the correct option. In college, the ratio boys, girls and teachers. तो boys, girls and teachers. अभी देखिए 9 को आप क्या कीजिए, 100 के मल्टीपल में ले लीजिए, तो 900, 800 एंड 300 कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 80% बॉयज आर इन साइंस स्ट्रीम, 30% गर्ल्स आर इन आर्ट्स स्ट्रीम, 90% ऑफ टीचर्स टीच साइंस। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ आर्ट्स पीपल इन द कॉलेज। तो आर्ट्स अगर 80% बॉयज साइंस में तो 20% आर्ट्स में है और 20% होता है 1/5 पार्ट, तो 900 का 1/5 आएगा 180। 30% आर्ट्स में तो 3/10, 8 3 जा 24 240 एंड 90% इन साइंस तो 10% यानी कि 1/10 ऑफ 300 दैट इज 30। तो ये सब प्लस करके जो आर्ट्स वाला आ जाएगा आपका 180 240 एंड 30, दैट विल गिव यू 450 एंड 900 1700 300 2000। तभी आपका 450 डिवाइडेड बाय 2000 और इन 200, अभी क्या आना है 22.5% आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ेंगे, 5th and 6th। The population of a village is 2,53,500 if increased by 16.67, क्या होता है 1/6 होता है, इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली प्लस होगा 6 + 1 7/6। डिक्रीज बाय 25%, 1/5 होता है, डिक्रीज हो रहा था क्या हो जाएगा 5 - 1 4/5 नेक्स्ट ईयर, इन द सेकंड ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो 2 ईयर के एंड में पॉपुलेशन कितना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 30 आएगा, ये 0 कैंसिल, और 3 8 जा 24 3 4 जा 12, ठीक है, एंड 3 5 जा 15। अब ये आ गया, इसको आपको 28 से मल्टीप्लाई करना है, 0 28 5 जा 140 14 कैरी, 28 4 जा 112 एंड 12 14 126 12 कैरी and 224 and 12 236. D option. Rajiv Kapoor spends 20% on house rent and 70% of the rest. So 20% 1/5 है ना, 5 - 1 4/5, सीधे लिखो। 70% 7/10, तो 10 - 7 3/10, ये फाइनल बनेगा, है ना। तो इफ ही सेव 36,000, अभी देखो सेविंग ही तो होगी एक्सपेंस निकालने के बाद, तो ये हमने रिमेनिंग वैल्यू निकाली है, तो इट मींस अभी ये आपको आ रहा है 12/50 और 12 रिप्रेजेंटिंग टू 36,000 सॉरी, डिवाइडेड बाय 12, रिमेनिंग जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 3000, ठीक है। तो 3000 इंटू 50 ये आपको इनिशियल वैल्यू देगा। ये आपको दो ऑप्शंस आपके आ गए। नेक्स्ट पर पढ़ेंगे 7 and 8। Pawan spends 40% of his monthly income on food। 40% क्या होता है 2/5 होता है, क्योंकि स्पेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली माइनस होगा 5 - 2 3/5, लिख लो साथ, ठीक है। एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, 50% हाफ होता है और 2 - 1 इज ऑल्सो हाफ ऑन स्कूल फीस एंड कन्वेंस। इफ ही सेव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड स्कूल फीस एंड कन्वेंस, इफ ही सेव्स, अच्छा तो 1/3 सेव कर रहा है रिमेनिंग का, और रिमेनिंग रिप्रेजेंट हो रहा है इससे, 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेविंग आ जाएगी, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/10। इफ ही सेव्स 38,400 एवरी ईयर, तो व्हाट इज मंथली इनकम, यहाँ पर ध्यान देना है ये एवरी ईयर दिया हुआ है ना, और यहाँ पर ये 1 से प्रेजेंट हो रहा है, तो मंथली निकालने के लिए 38400 और 1 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आना है, 12 से डिवाइड करके आपको मंथली आ जाएगा,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब क्योंकि 10 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वैल्यू को, इसलिए 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फाइनल वैल्यू निकालने के लिए। तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, तो 32,000 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। रेखा स्पेंड 20% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन एक्सपेंसेस, हर एनुअल इनकम 5.52 lakh. What is the total amount that रेखा spends on expenses in 5 months? तो देखिए ये आपको एनुअल इनकम दिया हुआ है पर ईयर लैख में, तो 5.52 लाख में बदलने के लिए इसको लाख से मल्टीप्लाई कर दो डेसिमल में, और क्योंकि आपको मंथली निकालना है तो 12 से 5 मंथ का निकालना है, इसलिए 5 से और मल्टीप्लाई होगा, ये मंथली हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 मंथ का इनकम आ गया इसका। 20% उसने क्या किया है एक्सपेंस, और एक्सपेंस ही निकालना है आपको, तो 20% क्या होता है 1/5 होता है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से 12 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 4 जा 48 एंड 12 6 जा 72, 46,000। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड सी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, बाकी बाद में बात करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। राजीव मंथली इनकम 28.56 2/7 होता है, मोर देन नरेश मंथली इनकम। तो अगर ये मोर है इट मींस राजीव इनकम इज मोर देन नरेश इनकम, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, प्लस होगा, मोर है तो 7 + 2 9/7, और 7 रिप्रेजेंट कर रहा है नरेश के इनकम को, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है राजीव के इनकम। अभी राजीव का इनकम पूछा है, नरेश का इनकम रिप्रेजेंट हो रहा है 7 से, और ये 70,000 दिया हुआ है, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, और 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। मार्क कर लेते हैं। ड्यू टू अ रिडक्शन इन 16.67 1/6 होता है, सब लोग जानते हैं, है ना, रिडक्शन हो रहा है तो माइनस हो जाएगा 7/6। इन द प्राइस ऑफ शुगर, गुड़िया इज एबल टू बाय 4 kg मोर शुगर फॉर 720। देखो ये प्राइस है तो कंजम्पशन इसका इनवर्स आएगा, क्यों, क्योंकि हमें जो एक्सपेंस है वो कांस्टेंट रखना है, दैट इज 720, इसलिए 6/7 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो अभी अच्छा ये आपका रिडक्शन हुआ था, वेरी सॉरी दैट विल गिव यू, फिर से करते हैं इसको। रिडक्शन हो रहा है तो 1/6, ये माइनस हो जाएगा 5/6, और ये आ जाएगा आपका 6/5। अभी ये 1 इंक्रीज हुआ है इसके रेस्पेक्ट में, है ना, 4 इसका ओरिजिनल वैल्यू दिया है, तो 4/1 करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अभी यहाँ पर इनिशियल जो कंजप्शन था वो 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी रह गया, चलो कोई बात नहीं, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 20 kg आता था, कितने में आता था 20 kg, 1 मिनट ऊपर ले जाएं इसको, 720 में, इसलिए 720/20, क्या आंसर आएगा आपका, सी ऑप्शन है, ये अपना आप इसमें ए मार्क, ठीक, 36। तो इट इज डन, ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को करना सीखना है तो क्लासेस को जरूर वॉच कीजिए। क्लासेस के लिए सिर्फ आपको करना है, होम पेज पर जाइए, तो स्टार्टिंग में हमने ओपन किया था, नहीं तो यहाँ से भी होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर क्लासेस पर जाकर आपको क्लिक करना है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अगर आप हैं, अगर हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम वाले पर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ समझाने के लिए आपको। ये देखिए, हिंदी मीडियम के लिए गणितीय प्रश्नोत्तरी, इंग्लिश मीडियम के लिए मैथ क्विजेस, हिंदी मीडियम के लिए मैथ क्लासेस, और इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए गणित की कक्षाएं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, उस पर आप क्लिक करेंगे, परसेंटेजेस क्लासेस पर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, और यहाँ से आप क्लासेस को ओपन करके देख सकते हैं, वीडियो क्लासेस, तो आपकी बेसिक क्लास। थोड़ा टाइम लग रहा है, चलिए ओपन हो गई क्लास, ठीक है। यहाँ से जरूर आप जाकर इन क्लास को वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जितना ज्यादा आप सबको बताएंगे उतना सबका हेल्प होगा, और हमें भी एक बूस्टअप मिलेगा काम को करने के लिए। जब रिस्पॉन्स आता है तो फिर काम करने में मजा बहुत आता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी सेशन में, बाय, टेक केयर।